आप देख रहे हैं आरके न्यूज़ 24/7। आज हमारी मौजूदगी काराकाट के बिहार के काराकाट के लोकसभा विक्रमगंज प्रखंड में है। आप देख रहे हैं कि काफ़ी चर्चे में ये काराकाट का लोकसभा का सीट को काफ़ी चर्चे में कहा जा रहा है। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा है और दूसरे तरफ ये राजा राम सिंह है, और उसी में तीसरे में आ गए हैं ये हमारे पवन जी, जो कि पावर स्टार से जाने जाते हैं। उन्होंने अपने माँ से दावा किया था कि हम बिहार से चुनाव लड़ेंगे, और उन्होंने निर्दलीय से चुनाव लड़ रहे हैं काराकाट विधानसभा क्षेत्र से। कुछ हमारे दर्शक भी हैं, इनसे पूछा जाएगा कि क्या लगता है कि अब की बार वो चुनाव में क्या माहौल लाते हैं। आपका नाम क्या सर? नंद कुमार सिंह। आपको क्या लगता है ये जो काराकाट विधानसभा क्षेत्र से ये जो लड़ रहे हैं, लोकसभा क्षेत्र से लड़ रहे हैं, ये पवन जी हैं और ये राजा राम जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, तो पवन जी क्या लगता है कि अब की बार चुनाव में हासिल कर पाएंगे अपना? वही ना, ये टक्कर में जो बीजेपी का उम्मीदवार है, बीजेपी का समर्पित उम्मीदवार है उपेंद्र कुशवाहा जी, वही चुनाव जीतेंगे। तो उपेंद्र कुशवाहा को काम पे वोट मिलेगा या बीजेपी के नाम पे वोट मिलेगा? काम मोदी जी के काम और मोदी जी का समर्पित उम्मीदवार है, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा को वोट मिलेगा। उपेंद्र कुशवाहा जी पिछले 5 साल में कुछ कार्य करके दिखाए हैं काराकाट लोकसभा में? किए है, बहुत उसकी है। जैसे? अरे बहुत किए हैं, रोड किए हैं, बिजली किए हैं और बहुत किए हैं। जैसे कि आप पूरे भारत में प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखेंगे फिर? नरेंद्र मोदी। क्यों, राहुल गांधी क्यों नहीं? नहीं, राहुल गांधी तो कोई नाम ही नहीं लेना है उनका। राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी के पार्टी जितने भी वादा करती है झूठी करती है। ना ना, बीजेपी जो कहती है वो करती है, राहुल गांधी कहते हैं वो कुछ नहीं करते हैं। ये जो पवन जी लड़ रहे हैं इस सीट पर, पवन जी बीजेपी से होता तो कुछ मतलब सोचा जाता। पवन जी इस समय बीजेपी से नहीं है, निर्दलीय को हम लोग समर्थन नहीं करेंगे, बस उपेंद्र कुशवाहा को। आप उपेंद्र कुशवाहा को चाहते हैं। आपका नाम क्या है? अभय कुमार सिंह। आपको क्या लगता है कि ये पवन जी लड़ रहे हैं, इस पर अपना जीत हासिल कर पाएंगे? देखिए सर, बात ऐसा है कि चुनाव का माहौल कब कैसा आता है, कैसा जाता है, इससे कोई ठिकाना नहीं रहता है। बीजेपी हो, राजद हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, इसका कोई ठिकाना नहीं रहता है कि जनता की मर्जी कब किस तरह बदल जाएगी, ये कुछ से कोई ठिकाना नहीं है। तो हम अभी कोई नहीं बता सकते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये जनता का निर्णय उस समय करने के बाद पता चलेगा। नहीं, जैसे कि पिछले कार्यकर्ता 5 साल से कार्य कर उपेंद्र कुशवाहा जी, वो पिछले बहुत सारे काम भी किए हैं, उनको क्या लगता है उनको इस बार वोट नहीं मिल पाएगा? ऐसा तो होना चाहिए कि जो काम किया है उसको वोट मिलना चाहिए, जो मजदूरी किया है उसका मजदूरी मिलना चाहिए। जैसे पवन जी हैं काफी जैसे कि चर्चित में है और युवाओं के दिल में बसे हुए हैं, उनको भी एक बार मौका दिया जाए। जो इस बात सही है, अगर वोट देने वाला जाने लेने वाला जाने, ये तो हमारे बस की बात है नहीं। जैसे ये राहुल गांधी कहना है कि अब की बार हम सत्ता में बैठ जाएंगे तो 30 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, इस पर क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, अगर देंगे तो भी ना। और बोलेंगे और कल नहीं तो बोलेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम लोग शिकंजे कस रहे हैं कि अब की बार मतलब बीजेपी को सत्ता से हटाना है। क्या बीजेपी सत्ता से हट जाएगी? ये तो कोई इससे बड़ी चीज नहीं है कि कोई हटा देगा, कोई किसी को बैठा देगा, कोई किसी का हाथ नहीं है। ये बोल रहा है। आपको क्या लगता है बाबा, अब की बार क्या होगा? ये जो चुनाव का माहौल चल रहा है लोकसभा का, इसमें क्या होगा? चुनाव के माहौल में जो है ना, स्थिति बहुत दयनीय है। अच्छा। बिहार में एक दूसरे पर इधर से उधर केवल तिगड़मबाजी चल रहा है। कहीं कैंडिडेट एनडीए का आ रहा है तो वहाँ विपक्ष में किसी दूसरों को दे रहा है, ऐसा कैंडिडेट दे रहा है कि वो भी हार जाएगा, वो भी हार जाएगा। आपको क्या लगता है अब की बार 400 पार हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छा, ये काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा जी लड़ रहे हैं, राजा राम जी लड़ रहे हैं, इसमें मतलब कि आप क्या कहना चाहते हैं? किनको आप सुन रहे हैं कि पवन सिंह नचनिया भी आ गया है? हाँ, तो पवन सिंह निर्दलीय से लड़ रहे हैं, तो वो नचनिया नहीं है, एक पावर स्टार है। मतलब क्या जरूरत है? इनको कहना है कि पावर यहीं से खत्म होगा और यहीं से स्टार्ट होगा। आराम में नहीं मिल रहा था उनको, अब नहीं मिला तभी तो यहाँ पर आए हैं। उनका कहना है कि पावर जब लड़ना था आराम में लड़ते। अभी उनका अपने माँ से दावा किए थे कि हम लड़ेंगे तो जब मतलब बिहार से ही चुनाव लड़ेंगे। बिहार में भैयारा भी तो पड़ता है, उनको वहाँ से सीट नहीं दिया गया, और उनका ये निर्दलीय का तो कहीं से सीट मिलता है, ऐसा तो थोड़े बात है कि नहीं मिलेगा। कार्यकर्ता लोग जाने। जैसे कि उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा कुछ पिछले 5 साल में कुछ कार्य किए हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी नहीं किए हैं तो भोगेंगे, जो करेगा सो निकलेगा। अच्छा, आपके नज़र में राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? भैया नरेंद्र मोदी जी तो जो कर रहे हैं वो हम लोगों के परे के बाहर है। अच्छा, आपके मतलब समझ से बाहर है वो जो कर रहे हैं? बाहर है। तो आपके हिसाब से राहुल गांधी ही सही है ना? ये भी नहीं सही है। अच्छा, ये भी सही नहीं है। विपक्ष बिल्कुल सही नहीं है। जब विपक्ष सही रहता तो मोदी जी थोड़ा इतना आगे बढ़ते। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो रंग बहादुर सिंह है। आपको क्या लगता है आपकी बार 400 पार हो जाएगा? 400 पार के 300 पार, ये तो राजनीतिक मैटर है, सब कोई अपना अपना लोग अंदाज़ा लगा रहा है, उससे हमको नहीं टीका टिप्पणी करना है। अपने मत को गुप्त रखना है और अपने समय पर उसको चोट देना है, ताकि जो पब्लिक का विकास करेगा उसी को वोट देंगे।
ये काराकाट क्षेत्र से पवन जी लड़ रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, प्रत्याशी तो बहुत सारे अपने भाग आजमा रहे हैं, सब अपना अपना भाग आजमा रहे हैं। अब और रही बात जिसको वोट दिया जाएगा, जनता जिसको चाहेगी, जिसको बहुमत मिलेगा वो जीतेगा। जैसे पावर स्टार पवन जी है, मतलब कुछ तो उनको और काफ़ी युवाओं के दिल में उनका इमेज छपा हुआ है, इस पे आप कुछ कहेंगे? देखिए, युवा तो हैं, बिल्कुल है, युवा हैं। और रही बात पावर स्टार की, फिल्मी जगत से, भोजपुरी फिल्म से है, तो इंडस्ट्री से, तो उनका भी अपना भाग आजमा रहे हैं। सब कोई चाहता है कि एक कदम आगे बढ़े। आपको क्या लगता है भैया कि अब की बार ये जो कांग्रेस सरकार जो मिलकर काम कर रही है, अब की बार बीजेपी को सत्ता से हटा देगी? हटा देगी, हटा देगी ना? हटा देगी। इसलिए हटा देगी कि अभी तक ना कोई 10 साल हो गया मोदी जी का सरकार से, अभी तक कोई युवाओं का नौकरी नहीं मिला है। जो वादा किए वो वादा पूरा नहीं किए हैं, तब कैसे उनका सरकार आएगा? लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि अब की बार अगर हम सत्ता में बैठ जाते हैं तो 30 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। देंगे। जो महागठबंधन का सरकार जो चुनाव हो रहा है, अभी जो तेजस्वी जी किए हैं, अभी यहाँ 2 लाख शिक्षा का भर्ती लिए हैं, उसी के स्तर से हुआ है। जो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमारे स्तर से हुआ है, ये बात सही नहीं है। अभी ये जो आप बिहार में किसका रूप चेहरा दिखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के रूप में? तेजस्वी जी को। तेजस्वी जी को। तेजस्वी जी का हमने सुना है और देखा भी है कि काफ़ी 17 महीने में 5 लाख लोगों को रोजगार दिए हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आगे इसी तरह से विकास करेंगे जब सत्ता में बैठ जाएंगे तो? जरूर करेंगे, और किए हैं। जो 2 महीने में काम किए हैं वो 15 साल में नहीं किए हैं नीतीश कुमार। आपको क्या लगता है कि अब की बार ये सत्ता से हट जाएगी बीजेपी? भैया हम नहीं जाना। अच्छा, ये नहीं जानते हैं आप देख रहे हैं कि ये बोलना चाहते हैं कि हम नहीं जानते हैं। और ये जो हमारे काराकाट क्षेत्र से पवन जी लड़ रहे हैं, काफ़ी युवाओं का कहना है कि